मोहतरम की मौजूदगी में इस हकीर को ज़्यादा कुछ कहना ये ज़ेब नहीं देता है। हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते चले। किसी ने कहा था, किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब। ये बेहतर है कि लफ्ज़ों के बजाय ज़िंदगी बोले। उस ज़ाते गिरामी से हम बाद में दरख्वास्त करेंगे जिसके लिए हमने शेर कहा है। उससे कबल हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान दहलिया से एक तशरीफ़ लाए हमारे बहुत मेहमान मुकर्रम इस वक्त हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। मैं चाहता हूं कि कारी मोहम्मद जैद साहब दहलियावी मोहतरम मदरसा उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु शाहपुर सहजना से दरख्वास्त गुजार हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपना खिताब मुकम्मल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल इन्न मिनल बयानि लहिकमह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कि देर से नूर चला तो मुहर्रम तक पहुँचा, कि देर से नूर चला तो मुहर्रम तक पहुँचा और सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, कि तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने। मेरी मेराज में तेरे कदम तक पहुँचा। और जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन वो तुम हो, कि बिजलियां जिन में है आसूदा वो खिरमन तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन वो तुम हो। और शोर है कि हो गए इस दुनिया से मुसलमान नाबूद। शोर है हो गए इस दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि मुस्लिम थे भी कहीं मौजूद। और वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। दोस्तों वक्त कम है। उस्ताद मोहतरम शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, उनके आवाज़ पर मैंने लब्बैक कहा। मुसलसल हज़रत मुफ्ती साहब के साथ
तकरीबन एक हफ्ते से प्रोग्रामों के अंदर हूँ। गला मेरा तो कम, लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का बहुत ज़्यादा जा चुका है। लेकिन वो आपकी आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और दौड़ते हुए आए। दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। रब कुरान में फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। वक्त कम है, मैं आपको समझाता, एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ कि अल्लाह कैसा चाहता है कि हमारा ईमान होना चाहिए। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप एक पानी को लें और उसके अंदर एक सफ़ेद पत्थर को डालें और 3 दिन के बाद उस पानी से उस पत्थर को निकालें तो उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आपने पानी के अंदर जो पत्थर डाला और 3 दिन के बाद आप उसको बाहर निकालते हैं तो पानी और पत्थर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और आज दूसरी मिसाल देता हूं कि आप पानी के अंदर रंग डालें और उसको अलग करना चाहें, वो अलग नहीं हो सकता है। आज हमारा ईमान सेम ऐसा ही है कि जिस तरीके से पानी में पत्थर डाला गया और उसको निकाला गया तो वो बिल्कुल अलग हो गया। रब कैसा ईमान चाहता है, मैंने आपको एक मिसाल दी है कि रंग में पानी को मिलाएंगे वो अलग नहीं हो सकता। हमारा ईमान भी इससे कहीं ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। हमें भी ईमान से अलग किया जाए तो हम उस रंग और पानी की तरह अलग ना हो सके। हम यहाँ पर आइए, मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूँ। वक्त कम है, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जमा हुए हैं। अल्लाह के कसम, अल्लाह एक दिन में जो 5 अज़ानें दिलवाता है, अल्लाह ने एक दिन में जो 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, हर 5 नमाज की हर रकात में अजान से बात शुरू होती है। अल्लाह कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। अल्लाह उधर बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कहता है इसके कान में कहो, इसके कान में बता दो अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। इधर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह उसके कान में कहलाता है कि इसके कान में कहो, अजान दो अल्लाहु अकबर। इसे भी सोचना नहीं आता, इसे भी पकड़ना नहीं आता, इसे भी बोलना नहीं आता, इसे भी बात करना नहीं आता। इसके बदन में गर्मी नहीं है, इसके खून में जवानी नहीं है, इसके बदन में ताकत नहीं है। 18 साल के बाद जब ये जमीन में अकड़ के चलेगा तो बाद में अपनी जसामत को देखकर, अपनी ताकत को देखकर, अपनी कमाई को देखकर, अपनी दौलत को देखकर, अपने खानदान को देखकर, अपने नसब को देखकर, अपने हसब को देखकर, अपने मकाम और मर्तबे को देखकर कहीं अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाए। हुकूमत के इक़्तिदार को देखकर कहीं अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाए। अपने मकाम और मर्तबे को देखकर कहीं अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाए। उधर बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कहता है इसके कान में कहो, अजान दो अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। इधर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने कान में कहला दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। उधर बच्चे के कान में कहलाया। इधर 5 नमाजों में अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। हर रकात में अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। मस्जिदों में अल्लाह बड़ा है, अजानों में अल्लाह बड़ा है। मर गया जनाजे पे अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह बड़ा है। बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कान में कहलवा देता है, कहता इसके कान में कहो, अजान दो अल्लाहु अकबर। यहीं से रब बता देता है कि ये मेरे बंदे, तू अभी पैदा हुआ है, तेरे कान में कहलवा रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, किसी और को बड़ा ना मानना। मेरी मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बसा लेना, मेरी मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बसा लेना। पता है आज हमारी अल्लाह से मोहब्बत क्यों नहीं होती और मोहब्बत हो के दिलों में उतर क्यों नहीं जाती? इसके पीछे भी एक राज है।
आज हम गुनाहों पर गुनाह करते हैं, उस रब से नहीं डरते। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो आज हमसे नहीं हो रहा है। सारे गुनाहों के अंदर आज का मुसलमान मुलव्विस है और उस अल्लाह की मोहब्बत से आज हमारे दिल खाली हैं। आइए मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर क्यों नहीं उतरती, और जिनके अंदर उतर गई वो कहां तक पहुंच गए, अल्लाह ने उनके मकाम और मर्तबे को कहां तक पहुंचा दिया है। एक ईमान वाला जिना छोड़ता है अल्लाह के रजा के लिए, सूद छोड़ते हैं अल्लाह के रजा के लिए, हराम छोड़ते हैं अल्लाह के रजा के लिए, हलाल पे चलते हैं अल्लाह के रजा के लिए, कुरान पढ़ते हैं अल्लाह के रजा के लिए, तिलावत करते हैं अल्लाह के रजा के लिए, इबादत करते हैं अल्लाह के रजा के लिए। अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर जाए तो ये मामूली चीजें होती हैं। जब वो कलमा पढ़ते थे तो कलमे के साथ मोहब्बत उनके दिलों में उतर जाया करती थी। यही कलमा है बिलाल हबशी ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलाल हबशी ने इस कलमे को पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मजबूरियों का उज़र करने वाले, हम कमजोरियों का उज़र करने वाले, हम परेशानियों का उज़र करने वाले, बिलाल अल्लाह की कसम बिलाल से ज्यादा गरीब नहीं है, बिलाल से ज्यादा मुफलिस नहीं है, बिलाल से ज्यादा परेशान नहीं है। बिलाल खरीदा हुआ गुलाम था, बिलाल का आका बड़ा जालिम था, बिलाल का मालिक बड़ा जालिम था। मेरे नबी ने कहा या अय्युहन नासु क़ूलू तुफ़्लिहू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ने कहा या अय्युहन नासु क़ूलू तुफ़्लिहू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगो तुम चांद की पूजा ना करो, चांद बनाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सूरज की पूजा ना करो, सूरज को चमकाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सितारों की पूजा ना करो, सितारों को धमकाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम पहाड़ों की पूजा ना करो, पहाड़ों को बुलंद करने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम दरियाओं की पूजा ना करो, दरियाओं को बहाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सहराओं की पूजा ना करो, सहराओं को गरमाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम हवाओं की पूजा ना करो, हवाओं को चलाने वाले अल्लाह की पूजा करो। बिलाल हबशी ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से अच्छा कोई नहीं है, अल्लाह से अकमल कोई नहीं है, अल्लाह से एहसन कोई नहीं है, अल्लाह से हकीम कोई नहीं है, अल्लाह से आलिम कोई नहीं है, अल्लाह से शाफे कोई नहीं है, अल्लाह से दाफे कोई नहीं है, अल्लाह से नाफे कोई नहीं है, अल्लाह से जाहो जलाल वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी अजमत वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी बरकत वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी सजात वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी ताकत वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी हेबत वाला कोई नहीं। बिलाल हबशी ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनका आका आया उमैया इब्ने खलफ, उसने कोड़े मारने शुरू किए और नौजवान लड़कों को लगा दिया। उन्होंने बिलाल हबशी को खूब मारा, उनके बदन पर, उनके सीने पे पत्थर रखा और उनके पीठ के नीचे आग जलाई। आग चर्बी में जलकर, आग जो है चर्बी में जलकर बुझ गई। उमैया बिन खलफ आगे आया, उसने दुर्रा मारा, गोश्त टूट के जमीन पर गिरा। बिलाल हबशी बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर में होश आया, उनका आका आया, कहने लगा बिलाल, उनका आका आया, कहने लगा बिलाल तू मेरा गुलाम है, जवान है, मुझे तेरे ऊपर तरस आता है, मुझे तेरे ऊपर तरस आता है। छोड़ उस अल्लाह को, तूने उस अल्लाह को देखा तक नहीं, तू मोहम्मद के कलमे को छोड़ दो। अब मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, तू मोहम्मद के कलमे को छोड़ दे, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, मैं तुझे माल दूंगा, मुझे तुझे पैसे दूंगा, मैं तेरी शादी कराऊंगा, खूब अपने बाल बच्चों के साथ मजे में रहना। क्यों उस अल्लाह के लिए मार खाता है? तूने उस अल्लाह को देखा तक नहीं है। बिलाल हबशी ने जवाब दिया, मैं कहने लगा था कि जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं होती है तो वुज़ू करना भी मुश्किल होता है। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं होती है नमाज पढ़ना भी मुश्किल होता है। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं होती है, मुसलमान हो के भी शराब पीता है, मुसलमान हो के भी जुआ खेलता है, मुसलमान हो के भी आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन भी अल्लाह से आग मांगता है, मुसलमान हो के भी पटाखों को दगाकर आग ऊपर भेजता है और अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे आग चाहिए,
जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं होती, मुसलमान हो के भी शादी ब्याह अंग्रेज़ों के तरीक़ा पर करता है। उमैया इब्ने खलफ से बिलाल हबशी ने जवाब दिया। बिलाल हबशी ने कहा, तो क्या कहता है कि मैं मोहम्मद का कलमा छोड़ दूं? अरे पागल, तूने मेरी मोहब्बत को पहचाना ही कहाँ है? तो कहता है कि मैं तेरा इलाज कराऊंगा, मैं तुझे माल दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा। अरे पागल, तू अल्लाह की मोहब्बत को पहचानता नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत को पहचानता तो ये ऑफर मुझे कभी ना देता। तुम इधर सुन, बिलाल हबशी को अगर तुम मार दे और मैं मर जाऊं और मरने के बाद जन्नत में चला जाऊं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में अल्लाह का दीदार है, और वहां अल्लाह मुझसे ये कहे कि बिलाल ये बताओ, अब तुम जन्नत में आ गए, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो बिलाल कहेगा, मौला मुझे दुनिया में दोबारा वापस भेज दे, मुझे तेरे नाम पर मरने में जितना मजा आता है उतना जन्नत में भी मजा नहीं आता है। कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कि कितनी तस्कीन है वाबस्ता मेरे नाम के साथ। नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। बस मैं अपनी बात को 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर रहा हूँ। बात आ गई थी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इन पर कितने जुल्म हुए, इन पर कितने सितम ढाए गए। किसी ने पूछ दिया, ए बिलाल हबशी, तुम्हारा ईमान लाने का राज क्या है? तुम किसको देख करके और किस वजह से मुसलमान हुए हो? आओ मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। बिलाल हबशी कहने लगे, आपको तो पता ही है मेरा आका बड़ा जालिम था। उमैया इब्ने खलफ जो है बहुत मेरे ऊपर जुल्म करता था। एक दिन का वाक़या है, अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आके के कलमा नहीं पढ़ा था। एक दिन का वाक़या है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको बहुत तेज़ी से बुखार आता है और इन सख्त सर्दी का मौसम है और रात का वक्त होता है। उमैया इब्ने खलफ आता है और कहने लगा, ए बिलाल ये जौ लो और तुम्हें इनको रात में ही कूटना है। हज़रत बिलाल के बहुत तेज़ी से बुखार है और सर दर्द कर रहा है, पूरे बदन दुख रहा है, लेकिन वो मालिक कहता है, उमैया इब्ने खलफ कहता है, ए बिलाल तुम्हें इनको अभी कूटना है। हज़रत बिलाल ने सोचा, ठीक है मैं थोड़ा अपने बदन पे दवाई लगा लेता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा, उसके बाद में कूट दूंगा। लेकिन उसके बाद होता ये है, हज़रत बिलाल अपने बदन पे दवाई लगाते हैं और उसके बाद में उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। चनांचे उमैया इब्ने खलफ आता है और हज़रत बिलाल को इस तरह सोता हुआ देखता है। हज़रत बिलाल को मारता है और कहने लगा, ए नाफरमान गुलाम, मैंने तुझसे कहा था मेरे जो को अब उठ, मैं तुझे सजा देता हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पुष्ट से कुर्ते को उठा देता है और बाहर लेकर के आता है और कहता है, अब ये तेरी ड्यूटी है, इन जो को कूटना तेरा काम है। चुनांचे हज़रत बिलाल हबशी उनके बहुत तेजी से दर्द भी हो रहा है और सर्दी का मौसम भी है और बिल्कुल बरहना कर देता है और बाहर ला करके उमैया इब्ने खलफ ने बिलाल हबशी को बाहर कर दिया और हज़रत बिलाल हबशी के आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे किसके हवाले कर दिया है। हज़रत बिलाल उन जों को कोटना शुरू करते हैं। वही तहज्जुद का वक्त था। हज़रत बिलाल को अचानक एक आहट लगी, एक आवाज़ आ रही थी। चनांचे हज़रत बिलाल ने जब देखा तो क्या देखते हैं, आमना के लख्त जिगर अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। हज़रत अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल को देखा तो हज़रत बिलाल सर्दी के अंदर कांप रहे हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी करीम में गए और कहा, ए बिलाल तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे सर में दर्द भी हो रहा, तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं और तुम इतनी सर्दी के अंदर अपनी कमीज
अपने कुर्ते को उतार कर यहाँ पर जों कोट रहे हो। कहा आका, कहा ए मोहम्मद, कहा मोहम्मद मैं क्या करूँ, मेरा आका बड़ा जालिम है, मैं तो उसका गुलाम हूँ, उसने मुझे यहाँ पे ला करके डाल दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मेरा नबी इतना रहमदिल नबी, वक्त नहीं मैं आपको बताता। आपने ये सुना, आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया कि बिलाल जाओ तुम आराम करो जा करके। कहा ए अल्लाह, ए मोहम्मद मैं आराम करूं और मेरा मालिक आएगा मुझे फिर डांटेगा, मुझे फिर मारेगा। कहा जाओ मैं काम ये कर देता हूं। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बिलाल हबशी का ये काम करते हैं। तीन रातें मुसलसल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी का ये काम किया था। हजरत बिलाल कहने लगे बस इसी चीज को देख करके, इसी चीज को देख करके मेरा दिल पसीज गया, मैं मोहम्मद पर ईमान ले आया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।